हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यू मी एंड साइंस में। बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो बच्चा या आपका बड़ा भाई बहन, छोटा भाई बहन हमारे विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवेश हेतु इच्छुक है कक्षा 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है और अध्ययन सामग्री एवं वीडियोस का लाभ उठा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षार लवण, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पीएच और पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व है। सबसे पहले पीएच हम जानते हैं, जो अम्ल हैं वो जलीय विलयन में एच आयन और क्षारक जो है वो जलीय विलयन में OH आयन यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। पीएच किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए किया गया एक स्केल है। जैसा कि आप जानते हैं, स्केल होती है एक पैमाना है दूरी को नापने का। ठीक उसी तरह जो पीएच है वो अम्ल की या क्षारक की प्रबलता को नापने का एक मापक है। पी पुशांश शब्द का बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है शक्ति, और एच जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दिखाता है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की ऋणात्मक लघुगुणक को पीएच कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही जो है पीएच को दर्शाती है। पीएच स्केल में किस तरीके से नापा जाता है, किस तरीके से अम्ल की प्रबलता को नापा जाता है, ये हम देखते हैं। जैसा आप जानते हैं, सूचक आपने पढ़े हैं। सूचक का मतलब है इंडिकेटर, यानी कि बताना कि ये अम्ल है या क्षार है। वैसे ही हमने एक सार्वत्रिक सूचक पढ़ा है। जब हम सूचक, पिछले वीडियोस में हमने सूचक के बारे में अध्ययन किया, जिसमें कि एक सूचक सार्वत्रिक सूचक है जो कि अन्य 2-3 तरह के सूचकों को मिलाकर के बनाया जाता है। और सार्वत्रिक सूचक इस तरीके से भिन्न है, जो अन्य सूचक हैं जैसे गंधीय सूचक है या लिटमस पेपर है जो प्राकृतिक सूचक है, या बनाए जाते हैं संश्लेषित सूचक हैं जो केमिकल से बनाए जाते हैं, उनमें वो केवल ये बताते हैं कि ये अम्लीय है या क्षारीय, यानी कि सिर्फ प्रकृति को बताते हैं। जबकि जो सार्वत्रिक सूचक है वो क्षार या अम्ल की प्रबलता को भी बताता है, यानी कि कितना प्रबल है या दुर्बल है, इस चीज़ को भी बताता है। अब जो ये स्केल है, स्केल में कुछ मानक होंगे, कुछ लिखे होंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से 14 तक इसमें अंकित होते हैं, लिखे हुए होते हैं, और हर उसमें कलर होते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, हर उसका कलर अलग अलग दिया हुआ है। जब हम इस पीएच पेपर को लेते हैं, पीएच पेपर को लेंगे या पीएच जो सूचक है उसका जो सॉल्यूशन है वो है, तो हम देखते हैं कि अगर हमने ये पीएच को जिस विलयन में डाला है उसका कलर जो भी होगा, अगर ग्रीन होता है तो इसका मतलब उसका पीएच 7 होगा। ब्लू होगा, इस तरीके का ब्लू होगा तो यानी कि उसका सूचक, उसका पीएच 8 होगा। तो इस तरीके से हम ज्ञात करते हैं कि इस पीएच का कितना मान है, कितना प्रबल है। अब प्रबलता किस तरीके से मापी जाती है, यानी कि जब हाइड्रोजन आयन, इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन आयन त्यागने की शक्ति है इसकी 0 है, बिल्कुल 0 है, ये उदासीन है। ये जो 7 नंबर है यहाँ पे बिल्कुल हाइड्रोजन आयन त्यागने की जो शक्ति है वो बिल्कुल 0 है। इधर की ओर जाते हुए जो हाइड्रोजन आयन की शक्ति होती है वो बढ़ती जाती है, वो बढ़ती जाती है। यानी कि यहाँ कम होगी, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन त्यागने की जो शक्ति होगी। और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन कोई भी विलयन है वो त्यागेगा, इसका मतलब है वो उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। यानी कि जिसका पीएच 1 होगा वो बहुत ज़्यादा प्रबल अम्ल होगा, और 6 वाला कम होगा, कम अम्लीय होगा लेकिन कम अम्लीय होगा। इसी तरीके से जब हम इस तरफ को जाते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन त्यागने की जो प्रकृति है वो बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे सबसे कम प्रकृति होगी हाइड्रोक्सिल आयन की, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा।
तो यहाँ पे कम होगी, इसका मतलब ये सबसे कम प्रबल क्षार है, यानी कि ये दुर्बल क्षार हो जाएगा। ये हो जाएगा दुर्बल क्षार और यहाँ पे ये हो जाएगा प्रबल क्षार। कहने का मतलब है कि यहाँ पे ये वाला उदासीन होता है, अगर हम इस तरफ को जाते हैं तो ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और अगर इस तरफ को पीएच आता है तो यानी कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। 1 से 7 तक, 7 से पहले जो होंगे अम्लीय प्रकृति के होंगे, और 8 से लेकर के 7 से बाद में, यानी कि 7.1 है, 7.2 है, उसके बाद वाला क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ पे पीएच स्केल में कुछ दिए गए हैं, किसका पीएच कितना होता है। जैसे कि एग है, उसका 8 के आसपास होता है। बेकिंग सोडा है, इसका भी 9 के आसपास है। हैंड सोप जो साबुन है, ब्लीच है, ये जो इससे इधर है ये क्षारक है, और इधर से इधर है ये अम्ल है। इधर की बढ़ती जाएगी अम्लीय प्रकृति, ये ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, और ये यहाँ पे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, यानी कि क्षारीय हो जाएगा। कुछ पीएच मान दिए गए हैं, जैसे कि HCl है, इसका 0.4% है, इसका 0 है। जो हमारे पेट में HCl है उसका 1% है, यानी कि बहुत ज़्यादा एसिडिक है, प्रबल है। तो ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो सबसे कम मान है, तो इसका मतलब है ये प्रबल अम्ल है। ये क्या है? प्रबल अम्ल है। और यहाँ पे ये क्या है? दुर्बल अम्ल। ये वाले जो सबसे नीचे की है ये दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। इस तरीके से जब हम ये देखेंगे तो यहाँ 7 से जो 7.4 है तो ये दुर्बल होगा क्षार, और ये 14 वाला प्रबल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि 7 वाला है जो वो उदासीन है, उदासीन है। इधर की ओर बढ़ते जाएंगे तो ये क्षारीय हो जाएंगे, और ये वाले अम्लीय हो जाएंगे। और ये यहाँ पे दुर्बल, और ये वाला प्रबल हो जाएगा। ये दुर्बल अम्ल हो जाएगा और ये प्रबल अम्ल हो जाएगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल आते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 है, उसकी प्रकृति क्या होगी? तो 7 हमेशा उदासीन होता है, जो कि पानी का पीएच होता है। पानी का पीएच 7 होता है, जिसमें ना अम्लीय प्रकृति होती है ना क्षारीय प्रकृति होती है। हाँ, अगर उसमें कुछ ऐसे लवण मिले हुए हैं या कुछ ऐसा मिला है तो वो अशुद्ध है, उसका पीएच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन वैसे जो पानी है वो उदासीन विलयन होता है। और अगर पीएच मान 6, ऐसा प्रश्न है, किसी विलयन का पीएच मान 5 है तो उसकी प्रकृति क्या होगी? तो उसकी प्रकृति आपको पता है 7 से कम जितने होंगी उसकी प्रकृति अम्लीय होगी। और अगर 10 है तो पीएच मान उसका 10 है तो उसकी प्रकृति सीधे सीधे क्षारीय हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पशुओं और पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों में आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, फार्मिक अम्ल। जब मधुमक्खी या फिर चींटी काटती है तो हमें दर्द का जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए किसी अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं तो वह वहाँ पे क्या करता है? उदासीन प्रकृति हो जाती है, और वहाँ पे जो जलन है वो कम हमें होने लगती है। बेकिंग सोडा जो आप जानते हो वो क्या है? क्षारीय है। तो क्षारीय और अम्लीय जो दोनों हैं, दोनों में उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, जिसके कारण आराम महसूस होता है। ऐसे ही नेटल यानी कि जो बिच्छू घास है वो भी अगर हम पे लग जाता है, उसमें फार्मिक अम्ल होता है, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। उसके कारण भी दर्द का अनुभव होता है, आप लोग जानते हैं। उसी के बगल में एक डाक का पौधा होता है, उसको अगर हम लगा देते हैं, क्योंकि वो क्षारीय होता है, उसको रगड़ने से तुरंत आराम मिल जाता है, क्योंकि वो क्या है? क्षारीय प्रकृति का है। और क्षार और अम्ल मिलकर के आप जानते हैं उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। हमारे पाचन तंत्र में आप जानते हैं हमारे जो आमाशय है उसमें HCl होता है, जो कि हमारे जो खाना जो अंदर जाता है उसके साथ जो भी बैक्टीरिया हैं उनको क्या करता है? नष्ट करता है। लेकिन कभी कभी हम कई ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि हमें नहीं खानी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, और उससे एसिडिटी होने लगती है या गैस होती है, अपच सी होती है। तो
उस स्थिति में हम क्या करते हैं, इनो ले लेते हैं जिसमें कि सोडा होता है और सोडा क्षार है, तो उसको पीने से जो पीएच मान बढ़ जाता है हमारे पेट का, हमारे पेट में जो अम्ल है उसका पीएच मान ज़्यादा बढ़ जाने का मतलब अम्लीयता बढ़ जाती है, तो उसमें क्षार मिलाने पर जो अम्लीयता है वो कम हो जाती है, जिससे हमें आराम मिलता है। हम उन्हें एंटा एसिड बोलते हैं, यानी कि प्रति अम्ल, प्रति का मतलब होता है उसके विपरीत। तो जो हमने सोडा जो हमने लिया है, जे उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसमें क्षार होता है और क्षार और अम्ल मिल करके हमेशा उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अम्लीयता को, अगर अम्लीयता ज़्यादा हो रही है तो हम उसमें क्षार मिला देंगे, अगर क्षारीयता ज़्यादा हो रही है तो उसमें हम अम्ल मिला देंगे, जिससे कि बैलेंस हो जाए, उदासीन जो माध्यम है उदासीन हो जाए। नेक्स्ट है मिट्टी का पीएच। उचित वृद्धि के लिए पौधों को निश्चित पीएच की आवश्यकता होती है। ये क्षारीय मृदा में वृद्धि नहीं करती है। कई प्रकार के पौधे अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मृदा में उचित प्रकार से नहीं बढ़ पाते। अब हर पौधे की प्रकृति अलग अलग है, कोई क्षारीय माध्यम में होता है, कोई अम्लीय माध्यम में होता है। यदि किसी जगह की मिट्टी, हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे ये पौधा क्षारीय माध्यम में नहीं हो सकता है या ये अम्लीय माध्यम में नहीं हो सकता है, तो हम उसको अपने हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। उसमें क्षार मिला करके हम उसकी अम्लता या जो क्षारीयता का है उसको बैलेंस कर सकते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। आप जानते हैं जो एसिड है वो उसमें संक्षारण का गुण होता है, यानी कि वो किसी चीज़ को नष्ट करने के लिए बहुत आसानी से नष्ट कर देता है, या धातुओं को भी वो जो धातु हैं उनको भी वो नष्ट करने लगता है। हमारे दांतों में जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है, जिसे हम एनेमल कहते हैं, वो शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। लेकिन जब हमारे मुंह का पीएच मान कम होने लगता है, यानी कि अम्लीयता बढ़ जाती है, जैसे जैसे पीएच मान कम होता जाता है अम्लीयता बढ़ती जाती है, यानी कि प्रबल अम्ल बनता जाता है, तो दांतों का जो ये इनेमल है वो क्या होने लग जाता है, वो भी घुलने लगता है, यानी कि वो संक्षारित होने लगता है हमारा दांत। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, अम्लीयता कम हो रही है यानी अम्लीयता बढ़ रही है, यानी कि हमको उसमें क्षारीय मिलाकर उसकी उदासीनता, उसको उदासीनीकरण की ओर ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, जो क्षारीय दंतमंजन है उनका प्रयोग करते हैं, जिससे जो अम्ल है उसको उदासीन किया जा सके। तो ये हमारे जीवन में पीएच के महत्व हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।